हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे सबसे सुबह सुबह मैं बच्चों को ब्रश करा रही थी। जिया के 6 दांत आ गए हैं, तो उसके 6 दांतों में सामने के मैं हल्का हल्का ब्रश करा रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग खाते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले इन्हें ब्रश कराती हूँ और फिर मैं नहाने जाती हूँ। मैं एक प्रॉपर मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन शूट करूंगी, पर आज नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे एक दूसरे का ब्रश छीनते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे नहाने। ओए वो चीजी नहीं है डुग्गू, वो चीजी नहीं है। हल्ला हो रहा है क्योंकि डुग्गू ऑब्वियसली खेल रहा है और जिया हो गई है हमारी तैयार। डुग्गू भी हो गया है नहा के तैयार। मैंने ये वाला टॉप पहना है क्योंकि टॉप खराब हो गया। हाँ जाओ जाओ। क्या बच्चा क्यों क्यों ऐसे क्यों मली गुल्लो? नीनी आई है क्या? नीनी आई है आपको? अच्छा, ओए होए ये कौन है जिया? गए हैं गार्डन घूमने। मैंने पूजा कर ली है, मैंने चेहरे पे कुछ नहीं लगा के रखा। मैं भी थोड़ा मेकअप कम यूज़ कर रही हूँ। पीछे मैंने वीडियो शूट करनी होती तो मैं करती हूँ। बाहर हम लोग का जाने का कोई प्लान नहीं था। मुझे काफ़ी पिंपल उठ गए हैं, इसी कारण से मैं थोड़ा स्किन को क्लियर ही रख रही हूँ अभी। और मेरे को इतने पिंपल होते नहीं थे, ये होते थे मुझे प्रेगनेंसी से पहले। और फिर जब प्रेगनेंसीज थी मेरी स्किन बहुत क्लियर थी अपनी प्रेगनेंसी में, लाइक दोनों में। जिया की में अलग थी थोड़ी, डुगू में तो मेरी नाक ऐसी हुई थी, ऐसी मोटी फूल की। जिया के में नाक नहीं फूली थी, जिया के में मैं पूरी गोल मटोल फूल गई थी। तो बैठे हुए थे, रिलैक्स ही कर रहे हैं। आज मेरे को लगा मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी और मैं थोड़ा सा शांति से बैठना चाह रही थी कि मैं आराम से बैठूँगी और आराम से ब्लॉग करूँगी, क्योंकि हर दिन काम काम काम। एक ने मुझे कमेंट किया था दूसरा बेबी जल्दी हो जाए तो फर्स्ट बेबी नेगलेक्ट हो जाता, निगलेक्ट हो जाता है। दोनों को ही अटेंशन चाहिए अगर गैप कम हो तो, वो विच इज़ वेरी राइट, जो सही लिखा है नीलम भाटिया ने। अब इसमें आया क्योंकि वो शायद डुगू के बारे में बोलना चाह रही थी कि डुगू हुआ है, और हुआ है यार, कोई दो राय नहीं है उसमें। पर कोई है जोन आयरा खान जिनने लिखा नेगलेक्ट तो जिया बेचारी होती है हर टाइम। जिया कितनी वीक है, सॉरी टू से, बट जिया ऑल्सो नीड सम अटेंशन। जिया की बारी प्रेग्नेंट होने में जिया की गलती तो नहीं थी। आपके व्लॉग जिया बड़ी होगी तो देखेगी, जिया को तो मदर फीड भी पूरी नहीं मिली। मतलब जिया बड़े होकर मेरे व्लॉग देखेगी और जिया को मदर फीड पूरी नहीं मिली। तो इससे बहुत सारे लोगों ने उन्हें जवाब तो दिया है। एक बार बताओ आप मुझे, अगर मैं फ़ीड करा रही हूँ या कुछ करा रही हूँ, आपको कैसे पता है कि मदर फीड पूरा नहीं हुआ है? मैं क्या ऑन कैमरा फीड कराऊँगी? और कितना अजीब है ये कि आप एकदम से कंक्लूजन में पहुँच गए, उसे मदर फीड नहीं मिला। आप मेरे बेडरूम में रहते हो या मेरे घर में रहते हो जो आपको पता है कि वो मदर फीड नहीं लेती है। जिया रात में अब जिया ही लेती है मदर फीड, और दोपहर में जब भी उसे सोना वोना होता है तो हाँ, इतना नहीं लेती है। और मैंने आई थिंक एक बात बताई थी आप लोगों को कि जिया 4-5 महीने वो नहीं लेती थी। मैंने खुद ही बताया था जो नहीं लेती थी। उसके बाद फिर उसने जो लेना शुरू किया वो अभी तक मदर फीड पे है, मतलब वो फीड करती है। और ये बहुत अजीब लगा मुझे कि उसे मदर फीड भी नहीं मिली, और जिया बड़े होकर देखेगी कि मैंने उसे कमज़ोर कर दिया। वो कमज़ोर नहीं है, उसकी बॉडी टाइप वैसा है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। मेरा बॉडी टाइप अलग था। जिया बहुत हेल्दी है, लाइक ऐसे हेल्दी है, एक्टिव है। आपने देखा होगा वो जब 1 साल की होने वाली थी उससे पहले से चल रही है। कहाँ से आपको कमज़ोर या कुपोषित बच्चा लगता है वो, जो कि आप ऐसे कर रहे हो? और ऊपर से फिर मदर फीड की जब बात आई तो मेरा दिमाग ठनक गया कि आपको कैसे पता कि वो करती थी या नहीं करती थी। जितना मेरे को लगता है मैं ट्रांसपेरेंट हो जाती हूँ ना तो मेरे खिलाफ बात हो जाती है। हाँ, उसने स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत दिक्कत करी है फीड लेने में, तो उसे फॉर्मूला हम लोग ज़्यादा देते थे, बहुत ही कम फीड लेती थी वो। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हो गई ना 5 या 6 महीने से, तब से उसे मदर फीड चाहिए। तब से उसने अपना जब दूध छोड़ दिया, फॉर्मूला छोड़ दिया, तो वो मदर फीड पे है। अभी भी मेरे बच्चे जो हैं डुगू तो बंद कर चुका है। उसका ऐसा है कि उसे मैं थोड़ा बहुत ऊपर से दे दिया, कुछ बॉर्नवीटा मिला के दे दिया, वो ऊपर प्लेन वो नहीं होता। जिया का ऐसा है कि जिया कोई ऊपर ही दूध नहीं लेती है, वो मदर फीड पे ही है, स्टिल अभी तक मदर फीड पे है, वो ऊपर के दूध नहीं लेती है। तो वो बहुत अजीब है, मैं नहीं दिखा सकती। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, पर्सनल होती हैं, जैसे घर के झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं। हम लोग की लड़ाई अगर कल भी हुई है तो मैं आपको आज थोड़ी ना बताऊँगी यार लड़ाई हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते ना। तो ये तो एक ऐसा जोन है, एक माँ और बच्चे का प्राइवेट मोमेंट है
जो अगर आप कैप्चर भी कर रहे हो तो उसे अपने तक रखो, बाहर तक तो नहीं ले जा सकती। और मेरा तो नहीं वो मानता कि मैं आपको जितनी बार फीड कराऊंगी उतनी बार वीडियो शूट करके दिखाऊंगी, अरे जिया ने फीड किया, अरे जिया। तो मदर फीड वाली बात तो मत ही करिए, क्योंकि एक बहुत ही गंदी और बहुत ही सॉलिड स्टेटमेंट है किसी भी माँ के लिए पास कर रहे हो आप, कि वो मदर फीड भी नहीं मिली उसे। वो तो बच्चा जानता है भैया, मेरी मदर इन लॉ, मेरे क्या बोलते हैं जो हाउस हेल्प नैनी जितनी लोग भी आए ना, वो लोग जानते हैं कि जब ये लोग दोनों फीड कर रहे थे ना, तो कई बार वो लोग बेडरूम में आते तो उनके सामने आपको ओपन अप रहना पड़ता है, क्योंकि वो लेडीज़ हैं, आते रहते हैं। तो एक बच्चा मेरा एक साइड में रहता था, एक बच्चा एक साइड में। मैं दिन में लेटती तक नहीं थी इस चक्कर में, क्योंकि बच्चे फीड करने के लिए आ जाते। तो मेरे बच्चों ने मदर फीड ली है, स्टिल अभी एक बच्चा मदर फीड पे है, जिसके कारण रात भर मुझे परेशानी होती है, क्योंकि जगना पड़ता है, बार बार वो आती है। कई बार वो फीड लेती रहती है, एक एक घंटा, दो दो घंटा। आप सोचिए फिर ऐसे में कैसे वो। अब ऐसे टाइम पे मैं कैमरा उठा के थोड़ी ना दिखाऊंगी, और यार बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें होती हैं ये, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी कंफर्टेबल होती या दिखाती आप लोगों को कि ये फीड जो है ये मैं करा रही हूँ बच्चे को। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, माँ बनने हो फीड कराओगे। अगर आपके XYZ रीज़न है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो नहीं कराओगे, है ना। तो आपका वो है, और बच्चा किसी भी उस पर है, आगे चल के बच्चे बड़े हो जाते हैं। मेरे को एक चीज़ पता चल गई है, बच्चों को आप थोड़ा केयर रखो 1-2 साल में, जो इतने आपकी फीड वगैरह हैं वो सब ध्यान से, और उसके बाद आप फॉर्मूला पे हो या कुछ भी हो, लोग तो कुछ जज करते हैं, फॉर्मूला वालों को भी जज करते हैं। डुगू तो पूरा ब्रेस्ट फीड पे था यार स्टार्टिंग से। उसने 1 साल में बॉटल छोड़ी है, जिया ने 6वें महीने में छोड़ दी, तो अब तो उसको फीड तो चाहिए होती है ना, तो वो लेती है। तो इट्स लाइक वेरी अजीब सा कमेंट था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाने की। मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं आराम करूँ, मेरा बहुत मन है, पर नहीं हो पाएगा। अभी बच्चे घूम के आए हैं, थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ उनके लिए स्नैक्स वगैरह बनाऊँ। मुझे गोलगप्पे बनाने का बड़ा मन कर रहा था, पर गर्मी इतनी हो रही है कि मन भी नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो रसोई में आ गए, मैंने आलू उबाले, बच्चों के लिए कुट्टू के पकौड़े बनाएंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया कि तेरे जो सिम्टम्स हैं वो ना मौसी के यहाँ पे किसी कोई था, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था ऐसे उसमें। तो मेरे को बड़ा डर लग रहा था। मेरे को ऐसे अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, हाँ, पर ये ऐसा लोगों को लग रहा है कि मेरे को किसी ने बोला कि आप थोड़ा सा अलग सा आप बोल रहे हो, या थोड़ा सा स्वेलिंग सी लग रही है आपको, मेरा फेस सही लग रहा है, रोना भी आ रहा है, पर तुमको डर लग रहा था। मेरे को और स्ट्रेस हो गया। अभी मेरे इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा था, 2-3 दिन का गैप था। अभी बच्चों के साथ ये सब हो रहा था, तो मुझे ज़्यादा उन लोगों का कंसर्न था कि मेरा ये है कि मेरे आंसू बह रहे। तब से मैं यही सोच रही थी कि रुक ही नहीं रहा। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को यहाँ कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ है, कुछ आप लोगों को भी लग रहा है क्या कुछ? तो और पता है मेरे को यहाँ पे कुछ क्लॉट भी दिख रहा था, ये पता नहीं एकदम से हुआ। मेरे को पता लगा लिपस्टिक है, फिर मेरे को लगा पता नहीं क्या है। और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वेब है नस का, यहाँ नहीं है ऐसे, यहाँ पूरे में एक वेब है नस का। जाके खुद को दिखा लूँ, क्योंकि बहुत लापरवाही हो गई। क्या करूँ यार, मैं सोच रही राजा भी कह रहे चल लो, और मुझे लग रहा है मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। एक ने मेरे को बोला कि आपको पैरालिसिस हो गया था अभी, तो मैंने बोला अभी नहीं हुआ, मेरे को थोड़े से सिम्टम्स हो रहे थे, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम लाइक 2-3 दिन से सही मेरे को लग रहा है, मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा, नींद पूरी नहीं हो रही, उस सब के कारण मेरे को लग रहा है ये सब हो रहा है। क्योंकि आप एक आखिर में इंसान हो, आपकी बॉडी भी कितना सपोर्ट करेगी एक टाइम के बाद। तो मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा था कि अभी हो रहा हो कुछ, तो मैं बना देती हूँ, थोड़े से इन लोगों को चेंज मिल जाएगा। बहुत दिन से बच्चों ने आलू वाला कुछ नहीं खाया है, उन लोगों को सिर्फ दाल, खिचड़ी, पनीर, राइस, यही सब मैं दे दी, रोटी, सब्ज़ी। तो उन लोगों के लिए थोड़ा संडे, क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, मैं राजा मुझसे कह रहे थे चलने के लिए कहीं चल लो, तो मेरे अंदर से ही नहीं हो रहा कहीं जाने को, मन ही नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। मेरे को बस ये लगता है कि मुझे इसलिए सब हो रहा है क्योंकि मेरे को प्रॉपर रेस्ट आपको ज़रूरत होती है। डिलीवरी के बाद भी नहीं मिला है ऐसे कोई रेस्ट कि हाँ मैंने बहुत रेस्ट किया है, 40 डेज़ किया या 10 डेज़ भी नहीं मिला। डुगू के टाइम पे भी सेम वही कंडीशन थी। जिया के टाइम पे जिया जस्ट घर आई थी, तीसरे चौथे दिन मैं हॉस्पिटल में स्टेयर्स, जो कि मुझे शैली वालों ने मना किया था जहाँ से मेरी डिलीवरी हुई थी कि सीढ़ी नहीं चढ़ना उतरना, पर वहाँ पे जब मैं आई हूँ तो क्या बोलते हैं घर आई हूँ, और अगले दिन मैं भाग गई थी हम लोग, और जी एडमिट थी। तो फिर वहीं हम लोग रहे हैं। स्टिचेस खुले, मतलब क्या बोलते हैं, पट्टी नहीं निकली थी स्टिचेस की,
तब खुलते नहीं, स्टिचेस डिजॉल्व हो जाते हैं। ये कुछ नहीं देखती है, वो भागती है बस। दो देख, दो सामने देख। थैंक यू। आजा। पानी। ये पापा कहाँ है? पापा डर ही नहीं है उसके अंदर। डर नहीं है, उसको मालूम नहीं डर क्या होता है। क्या करें, वो लॉबी भैया को खिला दें क्या? जी शेर को खिला दो, शेर को। जी वापिस कर देना पड़ती है आधी वापिस। आधी क्या पूरी बना ली? वो पूरी बन के इतनी सी हो जाती है और ये उतनी की उतनी। मतलब गली नहीं। आज है दूसरा दिन, कल वीडियो कंटिन्यू नहीं करी है। मैं गई हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैं नीचे गई। जिया ने पूपू कर दी थी और उसने क्या बोलते हैं डायपर नहीं पहना हुआ था, तो वो क्लीन करने गई हूँ मैं नीचे। मम्मी का कॉल आया और उसके बाद बच्चों के साथ खेल रही थी, पापा वहाँ पे जिया और डुगू के साथ खेल रहे थे। फिर मैं ऊपर आई हूँ, मेरे ना पैर इतने भारी भारी से हो रहे थे, मेरी थाइस में इतना पेन हो रहा, मेरा सर दुख रहा, मेरी थाइस इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी कि इन लोग का मैंने खाना बनाया थोड़ा अपना, उसी से खाया और उसके बाद कुछ नहीं किया, मतलब मैं सो गई। और उसके बाद से अभी तक है कि हल्का दर्द है, पता नहीं क्या हुआ, थाइस में इतना गंदा दर्द था कि हिलते में तो वो भड़कती है ना, तो मैंने 2 चुन्नियाँ बांधी अपनी थाइस में कि वो थोड़ी सही लगे। और अभी भी ऐसा लग रहा है भारी बन है थाइस में, पता नहीं कैसे पेन कैसा हुआ थाइस में। ट्यूशन है क्योंकि हम लोग की ना लाइट खराब हो गई है उसकी। आ जाओ ना यार, किसने मना किया उसे आने के लिए? हाँ तो ना ये वाली जो लाइट है ना, इसके नीचे वाली, ये स्ट्रिप वाली, ये नहीं चल रही, बार बार कुछ दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या। साइड वाली है, अरे ये देखो अब चली, अभी चलनी थी। अरे रुक जा, अभी बंद हो जाएगी यार नहीं चलती यार, ये रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में खुद ही बंद हो जाएगी, वो लुक लुपा के बंद हो रही है। ये लाइटिंग दिक्कत है यार, ऐसे बोलो बंद होती है पर यार अभी चलनी थी, क्या है यार, इतने दिन से बंद पड़ी थी, इतने दिन से चल नहीं रही थी, रुक रुक के चलती है, नहीं ऐसा नहीं चलती। मत चल यार, अभी तो मत चल, ये ब्लिंक होके बंद हो जाएगी, अभी ब्लिंक होके। अभी वही हमको लगा कि अपना हो रही है ब्लिंक, बंद हो जाएगी 5 मिनट में बंद हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ ब्लिंक होके बंद हो जाएगी, वो देखो ना ब्लिंक हो रही है। देख लिया।
अभी लाइट ठीक करके गए वो, और लाइट ठीक करके क्या है यार, ठीक करने का मौका ही नहीं दिया। 3-4 दिन में लाइट अपने आप जल गई, जब वो आए तभी। तो उन्हें ऐसा कोई वो देखा नहीं, उन्हें थोड़ा बहुत खोल के देखा, जस्ट वो गए हैं लाइट बंद हो गई। मैंने राजा को वही बोला यार, 15-20 दिन से नाटक चल रहा था इस लाइट का, और जल भी नहीं रही थी। पता नहीं उनके आने से पहले अपने आप जल गई। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना कि टीचर आने वाला उससे पहले पूरा काम कर ले। तो मैं हॉल क्लीन करने आई हूँ, इन्हें पूरे में मैगी और मुरमुरे खाए हुए हैं। मुरमुरे की नमकीन मैंने लगाई हुई है, तैयार करनी है मैं मूंगफली वगैरह डाल के। डुग्गी साफ करो पूरा। तो डुगू आया है हेल्प कराने के लिए, वो पोंछ रहा है टेबल, और आज उसने बाथरूम की टाइल्स भी साफ करी है। नहाते जूना लिया साबुन अच्छे से साफ भी करो। तुम कर लो भैया, कर लो सफाई, ये करेंगे सफाई। पोंछा लग रहा है, झाड़ू तो लगने दो। क्या हुआ? पॉटी आई? मर जाएंगे घर, पंखा बंद करके, तो झाड़ू ही नहीं आया हाथ में। कोई काम नहीं करने देता, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि मैं कोई काम ना करूँ। एक डस्टिंग करेगी, एक पोछा लगाएगा, एक झाड़ू। जिया हो गई है शाम के लिए तैयार। मैंने कोपरेट लगा करके, हल्की सी लाइट है, गर्मी ज़्यादा हो रही तो लाइटें कम ही जलती। जियो दिखा दो अपने आप को, जियो जियो। हाँ राजा का मुंह साफ कराया नहीं तुमने? देखो आधा तो इन लोगों ने कभी खाया था। जिया को मैंने हाथ मुंह सब धुलवा दिया, कपड़े चेंज हो गए। अब मेरी छोटी सी गल्लो इट्स लेडी, इट्स लेडी 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 लेडी। मेरा भी, इसको भी आना है, इसको भी दिखा देते हैं। मेरा छोटा सा गल्लो देखिए। दोनों ही गलत टाइम पे सो गए। मैंने ना ऑयलिंग करी है, ये लोग आए और ये लोग सो गए। मेरे को लगा कि मैं जिया को सुला देती हूँ, डुगू भी लेटा, पता नहीं कब कब मैं सो गया। मुझे लगा सो गया तो सो गया, कुछ उठा नहीं सकते थे। तो अभी उठाया है वो, आधा घंटा सोया होगा। बात ये 8:30 से अगर 9 भी सो जाता है नहीं, तो इसके साथ ये होता है कि फिर ये रात में सोने में दिक्कत करता है। और अब ये तो उठ गया है, दिक्कत करेगी जिया। तो मैं यहाँ पे सब्जी छौंक रही थी, उसके बाद फिर धनिया खत्म हो गया था। तो मैं इस बार जो शॉपिंग करके लाई थी वो रिलायंस से करके लाई थी, और जो सामान पहले के मसाले रखे थे वो डीमार्ट के रखे थे। डीमार्ट में कुछ कारणवश नहीं जा पाई थी, जैसे कि अगर आपने पुराने व्लॉग देखे होंगे तो उसके कारण। तो एक कमेंट आ रहा था मेरे पास कि डीमार्ट में ऑफर कब चलते हैं। तो डीमार्ट में ऑफर मैक्सिमम त्योहारों के टाइम चलते हैं, अदरवाइज ऑफर ही रहते हैं यार, कम ही प्राइस में मिल जाता है आपको सामान। तो अब मैं अपनी फेवरेट दाल बना रही हूँ, काली मसूर की दाल छिलके वाली। इसके लिए मैंने काली मिर्च लहसुन अदरक और जीरे का पेस्ट तैयार किया है। लहसुन डाल के, लिए लहसुन भी बोला है ना मैंने, हरी मिर्च पता नहीं क्या बोला है। उसके बाद मैंने पानी डाला है, और फिर ये जो पेस्ट है वो डाला, फिर नमक और हल्दी डालनी है आपको, और टमाटर डालना है। और इस तरह से मैं इसे बॉईल करने रख देती हूँ। जब ये दाल उबलती है ना, तो आपके घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है कि ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत अच्छा बना रहे हो, जो कि लगती ही बहुत अच्छी है। तो मैं ऑलमोस्ट सारी दालें बनाती हूँ, उड़द, चना, अरहर की दाल और काली दाल, मखनी दाल। तो मैं दाल बहुत पसंद करती हूँ, तो मेरे को दाल बनाने का बहुत शौक है। तो यहाँ पे मैं राइस भी निकाल रही थी कि आज राइस बना लेते हैं। शाम में मैंने मैगी बना दी थी, और मुझे हिचकी आ रही है। और राजा यहाँ पे मेरी आँख चेक कर रहे थे। मेरी आँख में ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कुछ गड़ रहा था, शाम से कुछ गड़ रहा था, तो वो चेक कर रहे थे कुछ है क्या। कुछ भी नहीं था, पूरी रात गड़ता रहा, सुबह भी सही हो गया वो। तो वो आई थिंक मेरे को लग रहा है कुछ चोट वोट लग गई थी मुझे। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है,
उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पानी डालूंगी और यहाँ पे जो राइस है वो रेडी कर रही थी। इस बीच में आम रखे थे, आम का मुझे लगा आम रस बना लेती हूँ। जिया उठ गई थी इस बीच में और जिया को मैं सोची थी खा ले, आम नहीं खाती यार वो, डुगू फिर भी खा लेता है और बच्चे में जिया नहीं खाती मेरी आम। और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं हेलो कर रहे थे और डुगू ये हो रहा था कि अरे ये कैमरा ऊपर कैसे लगा है, तो बच्चों से सेफ्टी के लिए मैंने कैमरे को ऊपर प्लेस कर दिया था क्योंकि वो लोग भागते हैं। तो ना एक बार मेरा कैमरा टूट चुका है तो सेकंड टाइम मेरे को लगता है कि थोड़ा ध्यान रखो बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की यह गलती आपकी ही आएगी ना कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दिया, जिया को लग रही है बहुत ही भयानक सी भूख, तो मैंने बोला कि चल जिया तू बैठ और मैं यहाँ पे तैयारी करती हूँ खाने की। राजा को वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम गए हुए थे, तो मैं यहाँ पे डुगू को भी देख रही थी पीछे से। और यहाँ पे मैंने अप्पे के लिए तैयार किया था पर अप्पे मैंने बनाए नहीं, मेरे को लगा नॉर्मल खाना बना देते हैं। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ सूजी दही के चीले और इसमें मैं सिर्फ प्याज डालूंगी और नमक डालूंगी। और राजा पता नहीं क्या निकाल रहे थे, आई थिंक जैम्स निकाल रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी और बच्चों को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए उन्हें जैम्स निकाली कि वो थोड़े से एंगेज रहे। और यही मैं कह रही थी कि बच्चे बहुत कुछ खाते हैं, उनके दांतों में कैविटी ना हो, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि वो उठते साथ ही और सोने से पहले ब्रश कर लें। तो यहाँ मैंने राई का तड़का मार दिया इसमें कि थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड हो जाए। करी पत्ता डाल देती हूँ, करी पत्ता था नहीं। और सब्जियां मैं ला नहीं पा रही हूँ यार, सब्जियां मेरे पास ऐसा रहता है कि राजा से एक दो मंगा लेती हूँ, मैं आजकल जा ही नहीं पाती हूँ, मैं बहुत दिन से घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। आई थिंक कटनी लास्ट ट्रिप थी जब मैं ऐसे निकली थी, अदरवाइज नहीं निकल पाए हम तब से। उसके बाद फिर यहाँ पे जिया था कि जिया को ये था कि खाना दे दो, बस खाना दे दो। उसको ये रहता है कि उठी है ना, जितनी बार वो सो रही उतनी बार उठ के उसे खाना चाहिए होता है। तो वो ज्यादा नहीं खाती, वो थोड़ा थोड़ा खाती रहती है पूरे दिन, उसे ऐसा रहता है कि थोड़ा थोड़ा खिलाते रहो। तो मैं यहाँ पे रायता रेडी कर रही थी, मुझे रायते का इतना शौक चढ़ गया है कि मुझे हर मील के साथ रायता चाहिए, जो कि रात में नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों का खाना ठंडा हो रहा है तब तक मैंने जो तड़का है वो भी लगा दिया। यहाँ पे मैंने जीरा डाला है और कटी ये लाल मिर्च डाली है खड़ी, और बाकी मैंने सारा अदरक लहसुन हरी मिर्ची काली मिर्च और जीरे का पेस्ट डाल दिया था, तो ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद राइस भी रेडी हो गए थे और यहाँ पे मतलब जो बॉइल्ड टमाटर है वो मैं डाल दूंगी। तो ये टमाटर वाला जो ट्रिक है मैं हर दाल में यूज़ करती हूँ, आपने मुझे देखा होगा इसे यूज़ करते हुए। और यहाँ पे बच्चे को मैंने बोला कि चलो मैं जा रही हूँ खाना खिलाने के लिए, फटाफट मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है। और राजा बैठ गए थे उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने के लिए, वो खा रहे थे। बट वो ऐसा रहता है कि मेरे को बैठना ही पड़ता है प्रॉपर देखने के लिए कि उन्हें खाना खाया या नहीं खाया। आजकल ये है कि अपने आप खा तो लेते हैं पर यार थोड़ा आपको कंसर्न ज़्यादा रहता है कि देख लो आपकी, वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ही खाते हैं ना, क्योंकि फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया और उसके बाद हल्का सा गरम मसाला डाल दो इसमें, एंड योर दाल इज़ रेडी। और ये हो गई हमारी दाल रेडी। अब देखिए पास से इतनी सुंदर लग रही थी और खाने में भी इतनी टेस्टी थी कि पूछिए मत। मैंने टेस्ट कर ली थी कि नमक वगैरह सही है नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे दाल रेडी करने के बाद मैं चली गई थी बच्चों के पास में और उनको मैं खिला रही थी खाना और राजा को भी खिला रही थी। तो यहाँ पे टोटल 5 चीले बन गए थे, तो एक डेढ़ लाइक चीला इन लोगों ने खाया। फिर इन लोगों ने दाल चावल भी थोड़े से लिए थे रायते के साथ, डुगू ने खाए थे। तो डुगू ने चीला ज़्यादा नहीं खाया, जिया ने खाया। तो यहाँ पे जितने बच गए थे वो फिर मैंने और राजा ने खा ली। हम लोग आजकल फीका खाना खा लेते हैं यार, बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि दलिया बना या कुछ भी बना आप सब खा लोगे, क्योंकि आपको भूख भी लगती रहती है। और आप कभी भी देखिएगा बच्चों का खाना बहुत सादा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। जितना खाना सादा बनता है उतना ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जिया भी मुझे खिला रही थी, मैं उसे खिला रही थी। आए हाय आए, बहुत ही प्यारा लगता है ना बच्चे खिलाते तो यहाँ पे डुगू को खुराफात सूझी और वो चला गया था कैमरे में, क्योंकि कैमरा बहुत नीचे प्लेस था मेरा, तो उसे लगा चलो जाके मस्ती करते हैं। तो यहाँ मस्ती करते करते मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और आज मैं थोड़ा सही हूँ, बस ये मेरे साथ है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, और जहाँ हम लोग थोड़ा रेस्ट और सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉपरली जो सारी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे चारों हम लोग बैठ के खा पी रहे थे। उसके बाद जब ये लोग सो गए तो फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड बाय।